मोदी पहुंच चुके हैं राम मंदिर। रामलला के राम मंदिर श्री राम मंदिर। सभी को फिर से नमस्कार। और आखिरकार सालों संघर्ष के बाद सच्चाई की जीत हुई और इसी के चलते लगभग 500 साल के बाद हमें हमारा अयोध्या का राम मंदिर वापस मिल गया। और इसी 22 जनवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए चीफ गेस्ट राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी किया गया है। लेकिन हाल ही में यही टॉपिक पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। कोई खुशी से रो रहा है तो कोई असंतुष्ट जता रहा है। न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया चैनल तक, देश से लेकर विदेश तक ये टॉपिक पूरा सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि ये बीजेपी सरकार का पॉलिटिकल मोटिव है और ये कितना हद तक सच है और कितना हद तक झूठ है। आइए चलो समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या राज है इसका पीछे। चलो समझते हैं। इससे पहले राम मंदिर का ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ईयर 1528 में अयोध्या विजिट के दौरान बाबर ने अपना सेनापति मीर बाकी को राम मंदिर को तोड़ के उसका ऊपर में एक मस्जिद बनवाया था और उसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। इट मीन्स मॉस्क ऑफ बाबर। इसी के साथ ये इशू यहाँ से शुरुआत होता है और यही इशू को लेके हिंदुओं ने बहुत बार लीगल या इलीगल तरीका से मुद्दा उठाया है देश में। बट 6 दिसंबर 1992 में आरएसएस और उसका एफिलिएटेड वालों ने एक रैली ऑर्गेनाइज किया जिसका लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती रहे थे। इस रैली में लगभग 1,50,000 वीएचपी और बीजेपी सपोर्टर पार्टिसिपेट किए थे। रैली का अंजाम देखते ही देखते पूरा देश में एक राइट्स में तब्दील हो गया। लगभग 2,000 से ज़्यादा लोग इस दौरान अपना जान गंवा दिए और इसका सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है 2002 में और इसका फाइनल वर्डिक्ट आता है 30 सितंबर 2010 में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट ये रहता है अयोध्या का 2.77 एकड़ का जमीन को 3 हिस्सा में बांटने के लिए कहता है। एक हिंदू महासभा, दूसरा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को दिया जाता है और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका फाइनल डिसीजन देता है और 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को नाकारिज यानी इनकरेक्ट घोषित कर देता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट ये रहता है अयोध्या का 2.77 एकड़ का पूरा जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर में सौंप देता है राम मंदिर बनवाने के लिए और बदले में यूपीएससी डब्ल्यूबी वालों को 5 एकड़ का जमीन मस्जिद बनवाने के लिए अलग जगह में सौंप देता है। यूनानिमस जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का और मुस्लिम पक्ष को ये साफ साफ कहा कि उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी और वो भी। एंड इवेंचुअली 22 जनवरी 2024 में एक हिस्ट्रिकल मोमेंट क्रिएट होता है। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को विटनेस करता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा को आसान शब्द में समझा जाए तो किसी मंदिर में देवी या देवता का मूर्ति को लाया जाता है और उसमें कुछ रिचुअल्स करके जीवन डाला जाता है। इसी प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं और देश में असली कंट्रोवर्सी तो यहाँ से शुरू होता है। बहुत से लोगों का कहना था ये सेरेमनी पॉलिटिकल मोटिव है क्योंकि यहाँ जितना भी प्रमोशन हो या प्लानिंग्स या इन्विटेशन तक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट का हाथ है ऐसा सब माना जा रहा था। लेकिन सिचुएशन ये था कि उनमें से मैक्सिमम लोग अपोजिशन वाला था और किसी अपोजिशन वाला का स्टेटमेंट को सुन के हम जैसे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन ये आग में तब घी लग गया जब 1992 राइट्स के लीडर LK आडवाणी और MM जोशी के जैसे लोग ये सेरेमनी में अटेंड नहीं किए और बात और बिगड़ गया जब शंकर आचार्य और सदगुरु जैसे लोग कुछ कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट दे देते हैं। जो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण घटना हो रही हो तो अगर सरकार इसमें भाग नहीं लेती तो ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन साथ ही क्या इसे एक सरकारी उत्सव बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए। सदगुरु का परिचय देना शायद जरूरी भी नहीं है क्योंकि इसको सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इसको पहचानते हैं। लेकिन शंकर आचार्य कौन है और इन लोगों का स्टेटमेंट और रेस्पॉन्सेस कितना सिग्निफिकेंट है ये आप लोगों को जानना बेहद जरूरी। भारत में कुरुक्षेत्र वार के बाद जब बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदुइज्म को ओवरशेडो कर रहा था तब आया 8 CE में आदि शंकरा
उन्होंने अद्वैता वेदांता को शुरू किया और पूरा देश में ट्रैवल करके सनातन हिंदू को फिर से रिवाइव किया। इसी दौरान उन्होंने 4 इंस्टीट्यूशन रिसर्जेंस इस्टेब्लिश किया जिन्हें पीठ कहा जाता है। पहला है कर्नाटका का श्रृंगेरी शारदा पीठम, दूसरा है गुजरात का द्वारका शारदा पीठम, तीसरा है ओडिशा का गोवर्धना पीठम और चौथा है उत्तराखंड का ज्योतिर्मठ। और पीठ का मतलब होता है स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जिससे अद्वैता वेदांता फिलोसफी और हिंदू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रोपेगेशन और प्रिजर्व करता है। या सिंपल लैंग्वेज से आप समझ लो, ये सनातनी हिंदू का सेंटर है और ये शंकर आचार्य इन्हीं 4 पीठ का हेड है। तो आप अंदाजा लगा सकता है इन लोगों का भया और रेस्पॉन्सेस से ये पूरा सिनेरियो में क्या एग्जैक्टली चल रहा है। आइए चलो शंकर आचार्य ये सेरेमनी को लेके क्या कहता है। चारों शंकर हम लोगों के भी नियम होते हैं। पहले तो कुछ अपोजिशन और साधारण लोगों का विचार से हम भी ये लगता था कि बस वो लोग गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता है इसलिए ऐसा बात कर रहा है। लेकिन जब कुछ सनातनी हिंदू के हेड और कुछ बीजेपी का ऐसे बिग लीडर्स लोग का ना आना, ये सब ये सिचुएशन का एक अलग साइड को दिखाता है। अगर सिर्फ अपोजिशन होता तो बात कुछ और होना था, लेकिन बात हिंदू का है और बात रिलीजियस पॉलिटिक्स का है। कुछ चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करके समझना जरूरी है, चाहे नतीजा जो भी हो। आखिरकार राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का वापसी होना ये हमारे लिए ही सिर्फ नहीं, पूरा देश के लिए गर्व और खुशी की बात है। इस चीज़ का ऊपर में पॉलिटिक्स कार्ड खेलना ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारा कल्चरल और हमारा संस्कृति के लिए ये एक संकट की बात है। तो आपका क्या विचार है, कमेंट करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।